नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे YouTube चैनल देसी कहानी स्टार के माध्यम से आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा चूतिया कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो श्रोताओ, एक छोटी सी कहानी है और बहुत ही रोचक और रोमांटिक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसने अपने हथियारों और सेना की ताकत के बल पर काफ़ी आस पड़ोसी राजाओं को हरा दिया और उनका साम्राज्य छीन लिया, धन दौलत इकट्ठी कर ली। बहुत ही बड़ा धनवान राजा बन गया वो कुछ ही दिनों में। तो कुछ समय पश्चात वह एक युद्ध जीत कर आया और वहाँ से बहुत माल लूट करके आया। धन दौलत, हीरा मोती, चांदी, सोना सब कुछ लूट कर आ गया और वह बहुत निर्दयी राजा था। दूसरे राजाओं की सेना में शत्रुओं को मारता, उसके साथ उनकी सेना में हाथी घोड़े जैसे जानवरों को भी खत्म कर देता और बड़ा खुश होता कि मुझ समान बुद्धिमान आदमी इस संसार में कोई नहीं है। तो एक बार वह युद्ध जीत करके आया तो उसने अपने एक मंत्री को बुलाया और अपनी प्रशंसा करते हुए बोला कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा मिले कि सबसे बड़ा मूर्ख लगता हो तो आप उसको जाकर ये सोने की छड़ी दे देना। उसने एक छड़ी उस मंत्री के हाथ में पकड़वा दी और कहा कि जो आपको सबसे बड़ा मूर्ख लगे उसे ये छड़ी दे देना, मैं आपको इनाम दूंगा। उसका मंत्री घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है दूर दराज कहीं। तो चलते चलते क्या होता है श्रोताओं, एक जंगल में एक झोंपड़ी में एक अधेड़ आदमी जिसकी उम्र लगभग 40-50 साल होगी, वह भूखा तड़प रहा था। तो उसने पूछा, अरे भाई, तुम भूखे क्यों मर रहे हो? ऐसा क्या हुआ जो आप भूख से तड़प रहे हो? तो उसने कहा कि भैया, हमारे राज्य के राजा ने मुझसे कहा है, मैं सज़ा काट रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, उसकी सज़ा मिली है कि तुझे 11 महीने का राशन पानी खाने को दिया जाएगा और तुझे 12 महीने तक भूखा रहना है। तो मैं 1 महीना पहले ही भूखा रहना चाहता हूँ ताकि मेरे 11 महीने आराम से निकल जाएं, इसलिए मैं 1 महीने तक अन्न पानी नहीं खाऊंगा। तो वो बोला, अरे यार, बड़े आप मूर्ख हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके 12 महीने तक इसको खा लीजिए, भूख से क्यों तड़प रहे हो? जहाँ आप 1 किलो अनाज खाते हो तो आप उसमें 250 ग्राम कम खाना। वो धीरे धीरे आप कम कम खाओगे तो 12 महीने तक आपकी प्यास बुझ जाएगी और आप भूखे नहीं मरोगे। ऐसे तो आप 1 महीने में अपने प्राण त्याग दोगे। ये लो सोने की छड़ी, ये हमारे राजा ने आपको दी है और आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करो थोड़ा थोड़ा खा करके। और अगर आपको आपसे भी ज़्यादा कोई मूर्ख लगे तो उसे ये छड़ी दे देना। तो श्रोताओ, वो आदमी उस छड़ी को लेकर के घूमने लगा कि कोई मुझसे भी ज़्यादा मूर्ख मिल जाए तो ये छड़ी मैं उसे दे दूँ, क्योंकि राजा इनाम देने वाला था। उसके बदले में उससे 10 गुना ज़्यादा इनाम मिलने वाली थी। तो श्रोताओ, कुछ समय पश्चात क्या होता है, वह आदमी धीरे धीरे घूमता हुआ उसी राजा के पास आ जाता है जिस राजा ने वो छड़ी उस मंत्री को दी थी। उसी राजा के राज्य में आ जाता है। राजा बहुत बीमार पड़ जाता है उस समय और उससे मिलने के लिए सभी लोग आते जाते हैं। तो वह आदमी भी उस छड़ी को रख कर के अपने थैले में और उसी राजा के पास पहुंच जाता है। तो वह कहता है, तो उस राजा की ख्याति उसके दरबारियों से वह सुन लेता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसने बहुत सारे धन दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात अपने पड़ोसी राज्यों से लूट लिए थे और अपने दुश्मन राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर वह आदमी उस राजा से मिलने पहुंच जाता है और राजा की दुर्दशा देखकर कहता है कि हे राजन, अब आपका अंतिम समय आ गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। यह सुनकर राजा रोने लगता है और कहता है कि किसी समय में मैं बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन आज मेरी ये दशा हो गई है, अब मेरी ये धन दौलत मुझे बचा नहीं पाएगी। तो वह आदमी बोलता है कि हे राजन,
आपने अपनी ताकत के बल पर इतने राजाओं को मौत के घाट उतारा, जानवरों, हाथी घोड़ाओं को मौत के घाट उतारा। आपसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई नहीं लगता है। जिस धन दौलत के लिए आपने इतने आदमियों को मारा है, इतना पाप कमाया है, वह धन दौलत आपको बचा नहीं पाई और किसी भी काम की नहीं है। और ना ही इस धन दौलत को आप भगवान के पास ले जा सकते हो। फिर इसके लिए आपने अन्य राजाओं को मौत के घाट क्यों उतारा? अपनी सेना की शक्ति क्यों दूसरे राजाओं पर दिखाई? आप अपने राज्य में ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। जब यह धन आपके साथ जा ही नहीं रहा है, यह आपके कोई काम नहीं आ रहा है, तो आपने इतना पाप और इतने आदमियों की हत्याएं क्यों करवाई? इसलिए हे राजन, मुझे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं लगता है। और ये सोने की छड़ी मुझे आपके मंत्री ने दी है, ये मैं आपको वापस सौंपता हूँ। मुझे सबसे बड़े मूर्ख आप ही लगते हो। तो श्रोताओ, ये धन माया, धन दौलत सब यहीं पर रह जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप बड़े प्रेम भाव से दूसरों के साथ मिलकर रहिए, दूसरों से प्रेम भाव से रहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपने मन से प्रसन्न रहना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए, दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।